3 साल का समय था राजद के पास अपने 10 लाख के वादे को पूरा करते। उसके बाद 1.5-2 साल का समय मिला भारतीय जनता पार्टी को अपने 19 लाख के वादे को पूरा करते। भाजपा के जो टिप्पणियां करते हैं, जो बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा साधते हैं, ना उनका समर्पण अपनी पार्टी के लिए है, ना प्रदेश के लिए। बिहार भाजपा इस तरीके के आप वादे करते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी भी इन सारी बातों से सहमत होंगे। पुनः मौजूदा मुख्यमंत्री महागठबंधन के साथ जाएंगे, उनके साथ मिलकर न सिर्फ सरकार बनाने का प्रयास करेंगे बल्कि 2024 में फिर से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अपनी दावेदारी पेश करेंगे विपक्ष के साथ। हमारे साथ चिराग पासवान मौजूद हैं। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने 7 निश्चय के भ्रष्टाचार की बात फिर से की और अपने ऊपर हो रहे निजी हमलों पे भी सवाल उठाए। सर, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जो मुझे इंटरेस्टिंग दिखी, आप भाजपा के साथ की बात करते हैं, लेकिन आपने 19 लाख के वादे पे भी एक क्वेश्चन किया और आपने बोला भाजपा, कांग्रेस, राजद सब रहे हैं लेकिन अभी तक इन्होंने काम नहीं किया। तो एक तरफ आप साथ की बात करते हैं, दूसरी तरफ क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसको हम कैसे देखें? साथ में प्रधानमंत्री जी क्यों? और ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुझ पर भी व्यक्तिगत उन्होंने भी मुझ पर टिप्पणी की है मेरी पार्टी के ऊपर। मैं पार्टी को अपनी मां मानता हूं। जिस तरीके से वोट कटवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल भाजपा के कुछ नेताओं ने किया, मैंने पहले भी उस पर आपत्ति दर्ज कराई है और मैंने इस बात को स्पष्ट तौर से रखा है कि मेरा विश्वास और मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके विकास के एजेंडे के साथ है। मैं अगर इस गठबंधन का हिस्सा भी हूं तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। 2014 में अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गया तो उसका सबसे बड़ा कारण मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो जिस तरीके से बिहार भाजपा आप इस तरीके के आप वादे करते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी भी इन सारी बातों से सहमत होंगे। भैया हकीकत है, इसमें मैं गलत कहां बोल रहा हूं कि पिछले 5 साल तो आप लोग रहे ना सरकार में, राजद को भी पिछले 5 साल में, और ये तो एक ऐसा 5 साल है जहां पे पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष सब लोग ही सरकार में रहे। एक ऐसी खिचड़ी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बना दी। तो उस वक्त 3 साल का समय था राजद के पास अपने 10 लाख के वादे को पूरा करते। उसके बाद 1.5-2 साल का समय मिला भारतीय जनता पार्टी को अपने 19 लाख के वादे को पूरा करते। बट ये वादे सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों आते हैं? भाई सबसे पहले तो जो रिक्त पद हैं, जो इतने सालों से खाली पड़े हुए सैंक्शन पोस्ट, आप उसको आप भर नहीं रहे। डॉक्टर्स की बात हो, जूनियर इंजीनियर्स की बात हो, लैब टेक्नीशियंस की बात हो, शिक्षकों की बात हो, उनको आप भर नहीं पा रहे। लगभग 4.25-4.5 लाख पद ऐसे हैं, उनको आप भर नहीं रहे और आप नए लॉलीपॉप्स आप दिखा रहे हैं कि 10 लाख लेकर आएंगे, 19 लाख लेकर आएंगे। जैसा मैंने कहा कि मेरा विश्वास सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री पर है और उनकी विकास की सोच के साथ है। चुनाव के बाद जो मैं सरकार बनाना चाहता हूं, भाजपा लोजपा की सरकार बनाना चाहता हूं, वो एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में ही बनेगी। बिहार भाजपा का एक ऐसा व्यक्ति ही होगा जो प्रधानमंत्री जी की विकास की सोच के साथ रहे। बाकी जो लोग भाजपा के जो टिप्पणियां करते हैं, जो बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा साधते हैं, ना उनका समर्पण अपनी पार्टी के लिए है, ना प्रदेश के लिए। सर, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात जो लगी कि जो आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं, 7 निश्चय से जुड़े लोगों पे जो कार्रवाई है, तो आपका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है, भाजपा से, ऐसी बात है क्या? देखिए, आयकर विभाग के द्वारा, और मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं धन्यवाद देता हूं आयकर विभाग का और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार की, और मैं बधाई देता हूं बिहार की जनता को, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसको मैं निरंतरता में अकेले उठा रहा था। भ्रष्टाचार का मुद्दा, 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुए और ये मैं आज से नहीं उठा रहा। आप मेरा मैनिफेस्टो भी देखेंगे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट, उसमें ही मैंने इसका जिक्र किया कि 7 निश्चय की जांच करवाई जाएगी। क्योंकि लगभग सवा साल पहले जब मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा शुरू की थी तो लोगों ने मुझे धरातल पर इस योजना की विफलता और इसके जुड़े हुए भ्रष्टाचार के तथ्य उन्होंने मुझे दिखाए थे। फटी हुई टैंकियां, टूटे हुए पाइप्स, टूटी हुई सड़कें, नली गली, सब अधर में लटकी हुई योजना उन्होंने मुझे दिखाई थी। और तब से मैंने संकल्प लिया था कि इसकी जांच होनी जरूरी है और किसी भी चीज जहां पर जनता का असंतोष है उसकी जांच जरूर करवानी चाहिए, जनता को संतोष देने के लिए। शराबबंदी भी उन्हीं में से एक विषय है। आज की तारीख में लोग अगर खुलेआम बोल रहे हैं कि भैया शराब मिल रही है तो क्यों नहीं इसकी समीक्षा होनी चाहिए? पर मुख्यमंत्री कान में जिस तरीके से रुई डालकर बैठे हैं, तो इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा था और इसीलिए मैंने आयकर विभाग का मैंने धन्यवाद किया कि जिस तरीके से ना सिर्फ उन्होंने छापे मारे बल्कि उनको पैसे भी बरामद हुए, उनको कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी उनको बरामद हुए जो स्पष्ट इंडिकेट करते हैं कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ। और मैं दोबारा दोहराता हूं कि अगली लोजपा की जो सरकार आएगी उसकी जांच और सघन की जाएगी और अगर इस जांच की आज मुख्यमंत्री तक भी आती है तो मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल है मेरा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद से भाजपा जदयू को छोड़ के आपके साथ आ जाएगी? भाजपा जदयू को छोड़कर आना ही पड़ेगा। जिस तरीके की भाजपा और जदयू का तो संख्या ही नहीं बैठेगी ना। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि क्या भाजपा छोड़कर लोजपा के साथ आ जाएगी। प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ रहेगी? नहीं रहेगी।
जनता दल यूनाइटेड मौजूदा मुख्यमंत्री, इसीलिए उनको पलटी मारने वाला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कार्यशैली इस तरीके की रही है। वो निरंतरता में पिछले 2015 तक 10 साल हो गए थे उनको मुख्यमंत्री बने हुए, निरंतरता में वो लालू जी और उनके जंगल राज को वो कोसते रहे थे। उन्हीं का विकल्प बनकर मुख्यमंत्री 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 2015 आते आते तक उन्हीं लालू जी के साथ मिलकर उन्होंने महागठबंधन की सरकार बना ली। और 2015 से जिस नरेंद्र मोदी जी को निरंतर वो कोस रहे थे, जिनका हाथ छटक कर उनके सामने से थाली खींचकर उनके सामने प्रधानमंत्री पद के दावेदार तक वो बनने का सपना देख रहे थे, उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने फिर 2017 में सरकार बना ली। तो अब वो पुनः लालू जी को कोस रहे हैं, तेजस्वी को कोस रहे हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि 2020 परिणामों के बाद पुनः मौजूदा मुख्यमंत्री महागठबंधन के साथ जाएंगे, उनके साथ मिलकर न सिर्फ सरकार बनाने का प्रयास करेंगे बल्कि 2024 में फिर से विपक्ष के दावेदार बनने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, और पुनः हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अपनी दावेदारी पेश करेंगे विपक्ष के साथ। तो इस तरीके की अदला बदली करने के लिए मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। तो इसीलिए प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि भाजपा लोजपा, हम लोग तो हैं ही भैया अलायंस में। मैं तो बोलता ही रहा हूं, मैंने तो अपने तमाम समर्थकों को बोला कि भारतीय जनता पार्टी का आप लोग समर्थन करें, तो हम लोग तो हैं। बट क्या मौजूदा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ 2010 नवंबर के बाद भी रहेंगे कि नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिनका कहना है कि सवाल ये नहीं है कि भाजपा जदयू के साथ रहेगी या नहीं, क्योंकि भाजपा लोजपा के साथ है, ऐसा कहना चिराग पासवान का। सवाल ये रहेगा कि क्या जदयू रुकेगी। एक और ये अंदेशा भी जता रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री फिर से महागठबंधन की तरफ चले जाएं, क्योंकि दल बदल करने की उनकी पुरानी आदत रही है। तो इस तरह से सीधे नीतीश कुमार पे निशाना साधते हुए दिख रहे हैं और जो आने चुनाव के बाद से जो उठापटक होगी उसका अंदेशा भी जता रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निहिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, पटना।